तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये जीव विज्ञान विषय का पेपर रहा, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। अब चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रा में किस प्रकार का परागण होता है। तो देख पाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जल परागण। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये लिखा जल परागण। और अब अगला क्वेश्चन, सत्य फल का परिवर्धन होता है। देखो प्यारे बच्चों, सत्य फल का परिवर्धन क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अंडाशय से। कहाँ पर लिखा अंडाशय, देखो प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलिन है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा टीटी। कहाँ पर लिखा है ये सी नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रुधिर में होने वाला कैंसर है। देख सकते हो प्यारे बच्चों रुधिर में होने वाला कैंसर कौन सा होगा, ल्यूकेमिया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है बी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कौन है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिलिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ए नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि और उसका समुदाय कहलाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्रभावी जाति, ठीक है। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में अपन इधर आ जाते हैं, यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी होगी, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। देख सकते हो बच्चों 100 द्वितीयक कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 200। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 200 लिख कर आना होगा। इसका राइट आंसर ये होगा, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड और परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों कौन सा बंध होता है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा फास्फोडाइस्टर बंध होता है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना फास्फो और उसके बाद में डाई एस्टर, ठीक है। तो यहाँ से लिख दें आप लोग फास्फोडाइस्टर बंध, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, राइबोजियम, एजोला, एनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जैव उर्वरक के उदाहरण है। तो देखो यहाँ से आपको जैव लिखना होगा। सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों सुनहरे चावल में विटामिन ए प्यारे बच्चों देखो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे जीव जिनकी आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं। देख सकते हैं बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसे जीव जिनकी आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखो इसको कहते हैं GMO। क्या लिखोगे यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिख कर आना होगा, यहाँ पर आप लोग लिख ले जी और उसके बाद में AMO, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है।
देख सकते हैं बच्चों तालाब के ऊर्जा का पिरामिड इसमें कैसा होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा सीधा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में देखिए तो पहला क्वेश्चन, नर एवं स्त्री के युग्मन के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा, इसे आप लोग सत्य कर ले। और अब अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोस्टेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना दूसरे नंबर का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। सेकेरमाइसिस सेरेबेसी को बेकर यीस्ट भी कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे प्यारे बच्चों आपको सत्य कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी पढ़ के जाना। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान बता देता हूँ कि जोड़ी के मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। देखो पहली जोड़ी पूछी है ध्रुविकाई। ध्रुविकाई की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अंड जनन से। कहाँ पर लिखा, अंड जनन, देख सकते हो प्यारे बच्चों ये लिखा है अंड जनन। और आरंभन कोडोन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना AUG से। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, देखो AUG ये लिखा है। और एलर्जी की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है, देख सकते हो D नंबर से, जो कि देख सकते हो ये दे रखा है। एलर्जी की जोड़ी के मिलान इससे कर लें। और क्लोनिन संवहक की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, C नंबर से। देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आप लोग C से कर लें। परजीविता की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा प्लस माइनस, जो कि E नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ। पहला उत्तर जो प्यारे बच्चों पूछा है, गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम क्या है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने वाली विधि का नाम क्या है, एमनियोसिंथेसिस। यहाँ से आप लोग लिख लें। चलो मैं आपको लिखकर बताता हूँ इस प्रकार से, एमनियो और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा एमनियो और सेंटेसिस। इस प्रकार से देख लें आप लोग, सेंटे और उसके बाद में सिस, ऐसे लिख लें आप लोग पूरा का पूरा। वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप पर फिंचों को देता था। देख सकते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गेलापागोस द्वीप। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, गेला और उसके बाद में पागोस और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है द्वीप पर फिंचों को देता था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। देख सकते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, निकोटिन। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिखकर आना होगा, निकोटिन। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, GEAC का विस्तारित रूप लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, GAT का विस्तारित रूप क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। देखो यहाँ से लिख लें आप लोग जेने और टिक और उसके बाद में आगे लिखोगे इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके बाद में अप्रूवल और उसके बाद में कमेटी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख ले पूरा का पूरा। और पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन आता है। तो देख सकते हो पर जो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, जैव विविधता घटती है। क्या लिखोगे, जैव विविधता और उसके बाद में घटती है। ठीक है, घटती है, ऐसे लिख लेना आपको। देख सकते हो पर जो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा आगे आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग इनको देख कर जाना,
ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख कर लिख देना आप लोग। और 6 के बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। देखो प्यारे बच्चों मेंडल ने अपने पौधे के चयन मटर के प्रयोग क्यों किया था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपसारी जैव विकास क्या है। तो देखो अपसारी जैव विकास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बायोगैस के घटक गैसों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों बायोगैस के घटक गैसों के नाम यहाँ से आपको देख लेने हैं और ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या है। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और ये इसको भी याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृद्धि मॉडल प्यारे बच्चों आपको बताने, तो देखो वृद्धि मॉडल यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। आप सब लोग प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर देख कर जाइएगा, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। देखो इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये दे रखे हैं, इनको भी देख लेना आप लोग। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा प्यारे बच्चों देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, अपरा क्या है। तो देखो प्यारे जो अपरा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अपरा के बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि पूछा है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में कोई अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने इसका उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 पूछा है, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। A to Z जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों में बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा है ना, यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी बता दिया पूरा का पूरा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा है ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, समापन कोडोन किसे कहते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों समापन कोडोन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको जो दिया गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा क्लोनिंग वाहक क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों क्लोनिंग वाहक क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।